एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 1 इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। ये जो बच्चों फिगर दे रखा है इसमें ये L और M लाइंस पैरेलल हैं एंड द ट्रांसवर्सल T कट्स देम। और एक जो ट्रांसवर्सल T है वो इन पैरेलल लाइंस को कट करता है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल 1 120 डिग्री है, ये गिवन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं, एंगल 1 गिवन है तो एंगल 1 के बाद जो मार्क्ड एंगल्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 ये फाइंड करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन तो गिवन है बच्चों L इज पैरेलल टू M एंड T इज अ ट्रांसवर्सल। और बच्चों ये पता है एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। फाइंड करना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्ड एंगल्स। और जो रिमेनिंग एंगल्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स फाइंड करने हैं। सो वी हैव टू फाइंड एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो बच्चों चलिए सॉल्यूशन देखिए। बच्चों ध्यान देना, एंगल 1 120 डिग्री पता है, एंगल 2 फाइंड करना है। तो बच्चों ये देखिए कि एंगल 1 का यूज करके हम कैसे एंगल 2 फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। बच्चों आगे समझिएगा, एंगल 1 जो था, एंगल 1 था 120 डिग्री, तो एंगल 1 के प्लेस पर 120 डिग्री लिखा, प्लस एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 2 बना रहने दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 बच्चों यहां से आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल 2 हो गया 60 डिग्री। बच्चों एंगल 2 पता चल गया। अब हमें देखना है एंगल 3। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल है, इसका रीजन क्या है भाई? एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 1 की जो वैल्यू थी वो थी 120 डिग्री, तो आप एंगल 1 के प्लेस पर 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल 3 भी पता चल गया बच्चों। इसके बाद देखिए एंगल 4 देखते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 2 हम फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री, तो आप एंगल 2 के प्लेस पर 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल 4 भी पता चल गया। इसके बाद बच्चों देखिए एंगल 5। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये गिवन था कि लाइंस L एंड M आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस L और M पैरेलल है। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो बच्चों एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों एंगल 5 के प्लेस पर एंगल 5 बना रहने दिया, इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 3 जो है वो एंगल 3 है 120 डिग्री, तो आप एंगल 3 के प्लेस पर 120 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल 5 भी पता चल गया। आगे बच्चों देखिए एंगल 6। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 6 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 6 और एंगल 4 ये एंगल्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों एंगल 6 के प्लेस पर 6 लिखा, और एंगल 4 जो है वो हम 60 डिग्री फाइंड कर चुके हैं। तो एंगल 4 के प्लेस पर आप 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस तरह से एंगल 6 भी पता चल गया। अब बच्चों देखिए एंगल 7। एंगल 7 इज इक्वल टू, जो एंगल 7 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों ये एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 5 जो था वो था 120 डिग्री, तो एंगल 5 के प्लेस पर आप 120 डिग्री लिख दें तो एंगल 7 पता चल गया। इसके बाद बच्चों देखिए एंगल 8।
एंगल 8 इज इक्वल टू, जो एंगल 8 है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों ये एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 6 की वैल्यू है 60 डिग्री। तो एंगल 6 के प्लेस पर आप 60 डिग्री लिख देंगे तो ये एंगल 8 भी पता चल गया है। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर L इज पैरेलल टू M। ये जो फिगर दे रखा है इसमें L और M पैरेलल हैं एंड द ट्रांसवर्सल T कट्स देम, और एक ट्रांसवर्सल T इन पैरेलल लाइंस को कट करता है। इस एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 2:3। ये भी गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो रेशियो है वो 2:3 है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द मार्क्ड एंगल्स। तो ये जो मार्क्ड एंगल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। गिवन है L इज पैरेलल टू M एंड एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 2:3। फाइंड करना है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। सॉल्यूशन ध्यान देना बच्चों, एंगल 1 और एंगल 2 का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो लेट एंगल 1 इज इक्वल टू 2x एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 3x। ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 की जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स, ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। बच्चों आगे ध्यान देना, एंगल 1 के प्लेस पर आप 2x लिख सकते हैं, प्लस एंगल 2 के प्लेस पर 3x लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 180/5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, x इज इक्वल टू आ गया 36। तो बच्चों एंगल 1 हो जाएगा 2x, x की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 36, तो एंगल 1 हो जाएगा 72 डिग्री। एंगल 2 जो था तो x के प्लेस पर आप 36 पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 36 है। तो बच्चों 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 लिखेंगे आप, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 108 डिग्री एंगल 2। बच्चों ध्यान देना, एंगल 3 जो है, ये जो एंगल 3 है ये इक्वल होगा एंगल 1 के। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 हम 72 डिग्री फाइंड कर चुके हैं, तो एंगल 1 के प्लेस पर 72 डिग्री लिखा। एंगल 4 देखते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू, बच्चों जो एंगल 4 है, एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 है 108 डिग्री। तो ये एंगल 4 भी पता चल गया है। एंगल 5 देखते हैं, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 5 और एंगल 3 इक्वल है, इसका रीजन क्या है बच्चों, आप देखिएगा कि ये जो एंगल 5 और एंगल 3 हैं ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 बच्चों आप फाइंड कर चुके हैं 72 डिग्री। एंगल 5 हो गया। एंगल 6 देखिए बच्चों, एंगल 6 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 4 के, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 4 है 108 डिग्री। एंगल 7 फाइंड करना है बच्चों, एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो
तो बच्चों एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 5 हम 72 डिग्री फाइंड कर चुके थे, तो एंगल 7 भी हो जाएगा 72 डिग्री। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 6 था 108 डिग्री, तो एंगल 8 भी हो गया 108 डिग्री। बच्चों एंगल्स हमें फाइंड करने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारे एंगल्स जो है ये पता चल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइंस L एंड M बी पैरेलल टू ईच अदर। तो बच्चों क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x की किस वैल्यू के लिए लाइंस L और M पैरेलल होंगी। तो बच्चों एक बात समझिएगा कि अगर L और M पैरेलल हैं तो ये जो एंगल्स हैं ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो बच्चों क्या कहा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब यहां पर x की कौन सी वैल्यूज ऐसे पुट कर दें कि ये लाइंस पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे लाइंस L एंड M विल बी पैरेलल टू ईच अदर if their corresponding angles will be equal। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। तो बच्चों हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देते हैं। 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, तो ये 3x 2x इधर आएगा माइनस 2x, 10 माइनस 20 साइड चेंज करेगा प्लस 20, 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू 30 और x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है कहा गया है AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD ये पैरेलल लाइंस हैं एंड BC इज पैरेलल टू ED, लाइंस BC और ED जो है ये लाइंस भी पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान देना, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है एंड BC इज पैरेलल टू ED, BC और ED पैरेलल है। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखिए। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC एक ट्रांसवर्सल है। बच्चों ध्यान देना कि ये जो लाइंस हैं AB और CD पैरेलल और ये जो BC है ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये क्या करता है, AB को B पॉइंट पर और CD को C पॉइंट पर कट करता है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो बच्चों ये जो एंगल था x ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल हो जाएगा BCD इज इक्वल टू ABC और ABC है x डिग्री। तो बच्चों एंगल BCD की वैल्यू आ गई है x डिग्री, ध्यान देना। एंड BC इज पैरेलल टू ED, BC और ED पैरेलल है एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल और CD जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों एंगल BCD ये एंगल और ये एंगल्स हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स क्योंकि ये लाइन पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, बच्चों ध्यान देना, एंगल BCD हम फाइंड कर चुके हैं x प्लस एंगल EDC, जो EDC है ये दे रखा है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, x इज इक्वल टू हो गया 105 डिग्री। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है लिखा है AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF, AB CD और EF पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो बच्चों लिखेंगे गिवन, और बच्चों दे रखा है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 130 डिग्री। वैल्यू ऑफ एक्स। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखिए। बच्चों अगर ये एंगल 1 है तो ध्यान देना, एंगल 1 प्लस 130 डिग्री। देखिए बच्चों ये EF इज पैरेलल टू CD एंड EC इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और 130 डिग्री ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स। इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा भाई, को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों यहां से आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 1 पता चल गया बच्चों। नाउ AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। एंगल जो BCD है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ABC के, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों देखिए जो एंगल ABC है ये एंगल, ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल के BCD के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बच्चों एंगल BCD को हम लिख सकते हैं x डिग्री प्लस एंगल 1, x प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ABC, और बच्चों एंगल ABC जो है गिवन है 70 डिग्री। तो बच्चों ये x लिखा प्लस एंगल 1 के प्लेस पर हमने 50 डिग्री लिख दिया इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहां से बच्चों आ जाएगा x इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी कि 20 डिग्री, ये x की वैल्यू है। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 9, इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो AB इज पैरेलल टू CD। बच्चों जितने भी फिगर दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सारे फिगर में AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, सारे फिगर्स में AB और CD जो है ये पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, है ना, सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये है बच्चों, देखिए AB और CD पैरेलल है, AB और CD के पैरेलल लाइन हमें जो है एक ड्रॉ करनी है। तो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसको EF लिख दिया हमने, ये EF है, ये भी क्या है AB और CD के पैरेलल थी। तो बच्चों ध्यान देना कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई, EF जो है ये ड्रॉ किए हमने पैरेलल AB के और CD के। बच्चों ये एंगल x डिग्री था, ये एंगल x था, ये एंगल था x डिग्री, है ना, ये एंगल x डिग्री था, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी इस पूरे एंगल की। बच्चों अगर ये एंगल हम इसको 1 लिख लें, ये एंगल 1 है और ये एंगल जो है ये एंगल है 2। तो ध्यान देना बच्चों, एंगल 1 इज इक्वल टू, ये जो एंगल 1 है ये 35 डिग्री हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लाइंस AB एंड EF आर पैरेलल टू ईच अदर, ये AB और EF पैरेलल एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों ध्यान देना, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। एंगल 2 और 65 डिग्री इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, EF जो है वो CD के भी पैरेलल है भाई, ये जो EF थी ये CD के भी पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 65 डिग्री हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों ये जो x था, x किसके इक्वल था भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ध्यान देना, देखिए अगर एंगल 1, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, यानी कि ये एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया जाए तो ये एंगल मिल जाएगा। यहां से यहां तक एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड किया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों x इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि 35
डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 5, 5, 10, 0 कैरी 1, 6, 3, 9 और 1 10, 100 डिग्री। ये बच्चों x की वैल्यू आ गई। इस पार्ट को देखते हैं बच्चों, यहां भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमने AB और CD के पैरेलल जो है ये OF ड्रॉ कर लिया है, कंस्ट्रक्शन किया, OF हमने ड्रॉ किया है, OF पैरेलल है AB के और OF पैरेलल है CD के। बच्चों ये एंगल जो है ये एंगल 1, ये एंगल 1 है और ये एंगल जो है ये एंगल 2 है। सॉल्यूशन बच्चों ध्यान देना, AB इज पैरेलल टू FO, AB और FO पैरेलल हैं एंड BO इज अ ट्रांसवर्सल, BO इज अ ट्रांसवर्सल। तो बच्चों सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम हो जाएगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों ये देखिए AB और FO पैरेलल, BO ट्रांसवर्सल 55 और ये एंगल 1 ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिख सकते हैं 55 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2 और ये 1 125 डिग्री, ये एंगल 1 हो गया। बच्चों इसी तरह से देखिए एंगल 2 और 25 डिग्री भी को इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि FO और CD पैरेलल है और OD ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे एंगल 2 प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 से 25 को आप सब्ट्रैक्ट करें, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5 और ये 155 डिग्री। तो बच्चों जो x था, x किसके इक्वल था भाई, ये एंगल x डिग्री था, ये x डिग्री था और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो बच्चों एंगल x जो आ जाएगा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कि 125 प्लस 155। तो बच्चों x जो है इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर कर दे रहा हूं, ध्यान देना। x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 है 125 डिग्री और एंगल 2 है 155 डिग्री, इनको ऐड किया जाए 5 5 10 0 कैरी 1 2 1 3 और 5 8 1 1 2 280 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई है। बच्चों थर्ड पार्ट देखते हैं, यहां भी एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। ये x डिग्री था एंगल, EF इज पैरेलल टू AB एंड CD, ये x था। बच्चों ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन किया हमने, EF ड्रॉ किया है जो पैरेलल किसके भाई, AB के और CD के। ध्यान देना बच्चों, ये एंगल 1, ये एंगल 2, हमें पता है x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आप यहां से एंगल 1 निकाल लेंगे, आप जानते हैं 116 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंगल 1 64 डिग्री आ गया। एंगल 2 आप निकालेंगे तो आप जानते हैं एंगल 2 प्लस 124 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री, 10 माइनस 4 6 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, 56 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू, x क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनको ऐड कर दिया जाए तो बच्चों एंगल 1 है 64 डिग्री और एंगल 2 है 56 डिग्री, 4 प्लस 6 10 0 कैरी 1 6 1 7 5 12 120 डिग्री आ गई x की वैल्यू। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। इस फिगर में बच्चों ये दे रखा है कि AB और CD जो है ये पैरेलल हैं और दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं और फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x,
x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो बच्चों एक कंस्ट्रक्शन होगा इस क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन थ्रू द पॉइंट E, थ्रू पॉइंट E ड्रॉ EF पैरेलल ड्रॉ किए, पैरेलल टू EF। जो हम ये EF ड्रॉ करेंगे वो देखिए AB और CD इन दोनों रेस के पैरेलल होगी EF, पॉइंट E से पास की जाएगी EF। तो बच्चों लिखा थ्रू पॉइंट E ड्रॉ EF पैरेलल टू CD एंड EF इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। तो बच्चों लिखा थ्रू पॉइंट E से ड्रॉ EF पैरेलल टू AB एंड CD। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। बच्चों देखिए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इस एंगल को हम एंगल 1 कहें, ये एंगल 1 है, तो बच्चों समझिएगा वी नो दैट AB इज पैरेलल टू EF, AB और EF पैरेलल है, एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल। AE जो है वो ट्रांसवर्सल है। AB is parallel to EF and AE is a transversal, therefore angle AEF प्लस, तो बच्चों देखिए एंगल AEF ये एंगल प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल AEF कैसे मिलेगा भाई? एंगल AEF जो है ये एंगल 1 प्लस 20 डिग्री है ना। एंगल 1 और 20 डिग्री को ऐड कर देंगे तो एंगल AEF मिल जाएगा, प्लस एंगल BAE जो था वो x डिग्री था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से मिल जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री माइनस x डिग्री। तो बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 160 डिग्री माइनस x डिग्री, इक्वेशन 1। बच्चों आगे समझिएगा। नाउ हमको यह भी पता है कि CD एंड EF आर ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर, EF एंड CD आर ऑल्सो पैरेलल। तो हम लिखेंगे EF इज पैरेलल टू CD एंड CE is a ट्रांसवर्सल। तो बच्चों एंगल 1 प्लस 130 डिग्री, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और 130 डिग्री ये एंगल्स जो है ये को इंटीरियर एंगल्स है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों यहां से आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। बच्चों एंगल 1 50 डिग्री पता चल गया है। इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिए जरा। एंगल 1 के प्लेस पर आप 50 डिग्री लिख दीजिए, इज इक्वल टू एंगल 1 के प्लेस पर जो एंगल 1 की वैल्यू थी 50 डिग्री वो लिख दी, 160 डिग्री माइनस एक्स ने साइड चेंज की प्लस एक्स, 160 माइनस 50 तो x इज इक्वल टू आ गया 110 डिग्री। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू PQ। बच्चों ये जो फिगर दे रखा है इसमें पता है AB और PQ जो है ये पैरेलल लाइंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है AB इज पैरेलल टू PQ। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y।
बच्चों ध्यान देना, सिंस AB इज पैरेलल टू PQ, AB और PQ पैरेलल है अगर ये लाइन T है, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, देन 25 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 75 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों ध्यान देना कि ये जो 25 डिग्री प्लस y डिग्री है, मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो बच्चों y इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री माइनस 25 डिग्री, y इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 50 डिग्री ये y की वैल्यू आ गई। एंड एंगल GEF प्लस 20 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा भाई? सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन दी सेम साइड ऑफ अ लाइन। बच्चों लाइन के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ध्यान देना कि ये जो लाइन T थी, लाइन T के पॉइंट E के सेम साइड के जो एंगल्स हैं, ये एंगल 75 डिग्री, 20 डिग्री और एंगल GEF, इन एंगल्स का जो सम है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों ये हो जाएगा एंगल GEF प्लस 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से एंगल GEF आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 हो जाएगा। तो बच्चों एंगल GEF 85 डिग्री आ गया है। अब देखिएगा, इन ट्रायंगल EGF ट्रायंगल में एंगल GEF प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों जो एंगल GEF था, GEF हम फाइंड कर चुके हैं 85 डिग्री, तो GEF के प्लेस पर 85 डिग्री लिख लेंगे प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो बच्चों x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5 5 10 0 कैरी 1 8 1 9 2 11 110 डिग्री। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। तो बच्चों x और y की वैल्यू पूछी गई थी, वैल्यूज ऑफ x एंड y फाइंड करनी थी। तो y की वैल्यू 50 डिग्री है और x की वैल्यू 70 डिग्री है। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखिए। बच्चों ध्यान देना, ये पता है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD जो है ये पैरेलल हैं। तो बच्चों ये AB और CD पैरेलल है। अगर इस एंगल को हम एंगल 1 कह दें तो ध्यान देना बच्चों, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं, तो 75 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों एंगल 1 आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू 105 डिग्री। ये एंगल 1 पता चल गया है।
बच्चों देखिए 75 डिग्री और एंगल 1 इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। 75 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रांसवर्स ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 यहां से फाइंड कर लिया। बच्चों आगे ध्यान देना, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। तो देखिएगा, अगर इस एंगल को हम एंगल 2 लिख दें तो बच्चों एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल होंगे क्योंकि ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, क्योंकि ये जो लाइन AF और ED इंटरसेक्ट करी थी C पॉइंट पर, तो A1 और 2 जो है, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो बच्चों एंगल 2 यहां से आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 था 105 डिग्री। इन ट्रायंगल CEF ट्रायंगल में देखें, एंगल 2 प्लस x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों एंगल 2 के प्लेस पर 105 डिग्री लिखा जा सकता है। तो एंगल 2 के प्लेस पर 105 डिग्री लिखा, प्लस x हमें फाइंड करनी थी, x की वैल्यू, प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 105 प्लस 30 डिग्री 135 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से बच्चों x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री से जब 35 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू 45 डिग्री है। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। बच्चों ये जो फिगर दे रखा है इसमें कहा गया है कि जो AB और CD लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दे रखा है, हमें ये पता है AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है। इसके बाद बच्चों देखिए और क्या पता है, ये एंगल 85 डिग्री है। एंगल PEF इज इक्वल टू 85 डिग्री, ये मालूम है। एंगल PEF इज इक्वल टू 85 डिग्री। और बच्चों देखिए क्या मालूम है, ये जो एंगल था QHC ये 115 डिग्री है। QHC इज इक्वल टू 115 डिग्री। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों ध्यान देना, हमें यह मालूम है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं। तो अगर ये एंगल 85 डिग्री है तो बच्चों ये जो एंगल, अगर इस एंगल को हम 1 लिख लेते हैं, ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 भी 85 डिग्री हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों ध्यान देना, एंगल 1 इज इक्वल टू 85 डिग्री। रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बच्चों इसके बाद देखिएगा एंगल 1 एंड एंगल 1 प्लस एंगल QGH, ये एंगल 1 प्लस एंगल QGH इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। इन एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती हैं, इसलिए इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल QGH इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। एंगल 1 के प्लेस पर 85 डिग्री लिखा, प्लस एंगल QGH इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल QGH हो जाएगा 180 डिग्री और 85 डिग्री ने साइड चेंज किया, माइनस 85 डिग्री। तो एंगल QGH हो गया 10 माइनस 5, 17 से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 आ गया, 95 डिग्री। ये एंगल QGH आ गया। बच्चों इसी तरह से देखिएगा, एंड 115 डिग्री प्लस एंगल GHQ इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर।
बच्चों देखो ये जो एंगल था क्यू एच सी, ठीक, यानी कि 115 डिग्री प्लस एंगल ये क्यू एच जी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यू एच जी लिखें या जी एच क्यू लिखें, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, क्योंकि इन एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं, इसलिए ये एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो बच्चों यहां से एंगल जी एच क्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, एंगल जी एच क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया, 65 डिग्री आ गया एंगल जी एच क्यू। आगे देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल जी एच क्यू यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों ट्रायंगल जीएचक्यू में हमने क्या यूज किया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है। तो बच्चों इसके जो एंगल्स हैं ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल क्यू जी एच प्लस ये एंगल है क्यू एच जी या जी एच क्यू, तो एंगल जी एच क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल जो क्यू जी एच है वो है 95 डिग्री, तो क्यू जी एच के प्लेस पर 95 डिग्री लिखा। एंगल जी एच क्यू है 65 डिग्री, तो यहां 65 डिग्री लिखा, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से 5 5 10 0 कैरी 1 9 1 10 और 6 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, 160 डिग्री। तो बच्चों x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री 20 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ गई है 20 डिग्री, और x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 15, इन द गिवन फिगर, ये बच्चों जो फिगर दे रखा है इसमें कहा गया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल है। प्रूफ दैट एंगल BAE माइनस एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल AEC, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों पहले गिवन लिखेंगे, गिवन है AB इज पैरेलल टू CD, ये मालूम है कि AB और CD पैरेलल है। प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है एंगल BAE माइनस एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल AEC, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों ध्यान देना, हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें BAE इस एंगल की जरूरत है, एंगल ECD इस एंगल की जरूरत है, और एंगल AEC इस एंगल की जरूरत है। बच्चों ये AB और CD पैरेलल दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें, कंस्ट्रक्शन ये है, हमने एक रे ड्रॉ की है EF, ये AB और CD के पैरेलल है। तो कंस्ट्रक्शन किया हमने, कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई, ड्रॉ किया EF ये पैरेलल है AB के, और EF जो है ये पैरेलल जो है CD के भी है। EF जो है AB के भी पैरेलल है और EF जो है वो CD के भी पैरेलल है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं, ध्यान देना। सिंस EF इज पैरेलल टू AB, EF और AB पैरेलल हैं, तो बच्चों जो ये एंगल आ जाएगा, एंगल FEA, या हम AEF लिखें, ये एंगल AEF प्लस एंगल BAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स। ये बच्चों आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। आगे देखिएगा, एंड और बच्चों देखिए EF इज पैरेलल टू CD, EF और CD भी पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू CD, EF और CD पैरेलल हैं,
तो बच्चों जो एंगल CEF है, CEF प्लस एंगल ECD, ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा भाई? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों देखिए हमने क्या लिखा है, एंगल CEF लिखा है। CEF का मतलब है ये एंगल, और एंगल ECD लिखा हुआ है, ECD का मतलब है ये एंगल। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। बच्चों जो एंगल CEF है, CEF, ये जो एंगल है CEF, इस एंगल को हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो बच्चों हमने लिखा एंगल AEF, AEF का मतलब क्या है? ये एंगल प्लस ये एंगल भी लिख लें। तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा एंगल AEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। अब बच्चों इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो बच्चों देखिए जब इक्वेशन से इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं एंगल AEF प्लस एंगल BAE। एंगल AEF प्लस एंगल BAE, इक्वेशन 1 की लिख ली हमने लेफ्ट हैंड साइड। अब इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड लिखनी है और उसके पहले माइनस का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एंगल AEF माइनस एंगल AEC हो जाएगा, माइनस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री से 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट हुआ 0। बच्चों ध्यान देना, एंगल AEF से एंगल AEF सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। अब क्या बचा? एंगल BAE और बच्चों देखिए जो प्रूफ करना है उसमें एंगल ECD चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये माइनस एंगल ECD लिखा रहने दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड पर। और बच्चों देखिए राइट हैंड साइड पर AEC है तो माइनस AEC जो है जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएगी तो ये प्लस AEC हो जाएगा। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 16 इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। तो बच्चों इस फिगर में ये पता है AB और CD पैरेलल हैं। प्रूव दैट P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 180, ये प्रूफ करना है। तो गिवन AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन था। टू प्रूफ करना है P प्लस Q माइनस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन, बच्चों इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें यह पता है AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं। तो बच्चों हमें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि पॉइंट F से AB और CD के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एंगल Q डिग्री था, इसको हमने एंगल 1 कहा, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो बच्चों A B C D E F G यहां पर हम H लिख देते हैं, H। तो कंस्ट्रक्शन ये किया, ड्रॉ FH ड्रॉ किया और FH पैरेलल है AB के और FH जो है ये पैरेलल है CD के। प्रूफ देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें जो प्रूफ करना है उसमें P Q और R आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। P डिग्री को, ये जो एंगल था P और 1 एंगल 1,
P और एंगल 1 को अगर ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। क्यों बच्चों समझिएगा, AB और FH पैरेलल है और EF ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम होता है 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। रीजन है बच्चों को इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस P, इक्वेशन 1। और देखिएगा बच्चों, एंड FH इज पैरेलल टू CD, FH इज पैरेलल टू CD, FH और CD पैरेलल हैं। तो बच्चों अगर FH और CD पैरेलल हैं तो जो R है ये एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू R, इक्वेशन 2। और देखिएगा बच्चों, एंड Q इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए ये जो एंगल 1 था, एंगल 1 को और एंगल 2 को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल Q था, तो Q इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 की जो हमने वैल्यू फाइंड कर रखी है वो यहां पर पुट कर देंगे, तो बच्चों आ जाएगा Q इज इक्वल टू एंगल 1 के प्लेस पर 180 माइनस P प्लस एंगल 2 और एंगल 2 के प्लेस पर हम R लिखेंगे। तो बच्चों ये माइनस P साइड चेंज करेगा, प्लस P हो जाएगा, प्लस Q और R राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा, तो माइनस R इज इक्वल टू 180। यही प्रूफ करना था। तो बच्चों चलिए देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है AB is parallel to CD and EF is parallel to GH। फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ X, Y, Z एंड T। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखिए। बच्चों ध्यान देना, हमें ये जो X, Y, Z और T है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बच्चों देखना ये जो X है, X हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये और ये, ठीक है, इस पॉइंट R पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे X इज इक्वल टू 60 डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों X की वैल्यू पता चल गई है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अगर ये एंगल 1 है, अगर इसको हम एंगल 1 कह दें, एंड AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल, EF इज अ ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये जो X डिग्री है और एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल जो था, ये एंगल इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखेंगे X प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों ये जो X है, X की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो बच्चों एंगल 1 यहां से आ जाएगा 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। तो बच्चों एंगल 1 की वैल्यू पता चल गई है, ये X की वैल्यू पता चल चुकी है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों अगर इसे हम एंगल 2 लेट कर लें, ये एंगल 2 है, तो ध्यान देना, एंड 110 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर। तो बच्चों यहां से एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 70 डिग्री, ये एंगल 2 आ गया, एंगल 2 पता चल गया है। अब देखिए EF इज पैरेलल टू GH, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और एंगल Z, ये एंगल्स हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिखेंगे एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 2।
ये जो जेड है ये एंगल 2 के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और जेड इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बच्चों जेड इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 था 70 डिग्री, तो जेड आ गया 70 डिग्री। जेड की वैल्यू पता चल गई बच्चों, तो देखिए एक्स पता चल गया है, जेड पता चल गया है। आगे देखते हैं बच्चों, अगर इस एंगल को हम एंगल 3 कह दें तो ध्यान देना बच्चों, देखिए ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों एंगल 2 जो था वो 70 डिग्री था, प्लस एंगल 3 के प्लेस पर एंगल 3 बना रहने दिया, और एक्स हम फाइंड कर चुके हैं 60 डिग्री, तो x के प्लेस पर 60 डिग्री लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री 130 डिग्री, और 130 डिग्री साइड चेंज करेगा माइनस 130 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो बच्चों ये एंगल 3 पता चल गया है, एंगल 3। अब ध्यान देना कि एंगल 3 y और z इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट Q पर ये तीनों एंगल बन रहे हैं, तो इन सबका सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंड एंगल 3 प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन दी सेम साइड ऑफ अ लाइन। तो बच्चों ध्यान देना, एंगल 3 है 50 डिग्री, प्लस y हमें फाइंड करना है, y पता करनी है वैल्यू y की, प्लस z 70 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री 120 डिग्री, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से y आ जाएगा 60 डिग्री, y की वैल्यू पता चल गई है। तो बच्चों देखिए x पता चल गया है, y पता चल गया है, z पता चल गया है, अब हमें पता करना है t। तो ध्यान देना बच्चों, AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल थी और GH ट्रांसवर्सल था, ठीक है। तो ये जो Z था वो T के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखेंगे T इज इक्वल टू Z, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो T इज इक्वल टू Z, और Z की वैल्यू आपको पता है, Z आप फाइंड कर चुके हैं 70 डिग्री, तो Z के प्लेस पर 70 डिग्री लिख दीजिए, तो ये T भी पता चल गया। तो बच्चों जो भी वैल्यूज फाइंड करनी थी आपको x, y, z और t की, वो वैल्यूज पता चल चुकी हैं। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दे रखा है, कहा गया AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल है, एंड अ ट्रांसवर्सल T कट्स देम एट E एंड F रिस्पेक्टिवली, और जो ट्रांसवर्सल T है वो इन लाइंस को, पैरेलल लाइंस को E और F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। आगे लिखा है इफ EG एंड FG आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BEF एंड एंगल EFD। बच्चों ये जो एंगल BEF है, BEF एंगल का बाइसेक्टर EG है, ये दे रखा है, और एंगल EFD का बाइसेक्टर FG है, ये भी दे रखा है। प्रूव दैट एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल EGF जो है 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है। तो बच्चों पता है AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये पता है। और बच्चों ध्यान देना, और ये दे रखा है EG एंड FG आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BEF एंड एंगल EFD। बच्चों ध्यान देना कि जो EG है, EG बाइसेक्टर है एंगल BEF का, EG जो है ये बाइसेक्टर है एंगल BEF का। इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो हमें ये दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये पता है। और बच्चों इसी तरह से जो FG है, FG जो है वो बाइसेक्टर है एंगल EFD का, तो FG जो है वो बाइसेक्टर है एंगल EFD का। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है।
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी गिवन था। प्रूफ दैट एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये प्रूफ करना है एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं। बच्चों ध्यान देना, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD पैरेलल हैं, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल और T ट्रांसवर्सल है, तो बच्चों ये जो एंगल है एंगल BEF, ये एंगल BEF, ये एंगल प्लस एंगल EFD, ये एंगल, तो बच्चों ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स और इनका सम होगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल BEF प्लस एंगल EFD इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। बच्चों ये जो एंगल BEF है, BEF के प्लेस पर आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये जो एंगल BEF है इसके प्लेस पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिखा जा सकता है। तो लिखा हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल EFD। ये जो बच्चों एंगल EFD है, EFD, ये एंगल EFD के प्लेस पर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों आगे समझिएगा कि देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल थे, तो हम एक काम करें कि एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 लिख लेते हैं और एंगल 2 के प्लेस पर एंगल 2 बना रहने दिया। इसी तरह से एंगल 3 जो था वो एंगल 4 के इक्वल था, तो एंगल 3 के प्लेस पर हमने एंगल 4 लिख लिया और एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 4 लिखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 4, 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लें यहां से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों यहां से आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो 180 अपॉन 2 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 हो गई। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल EGF ट्रायंगल में देखिए EGF ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4, देखिए ये जो ट्रायंगल था EGF, इसके जो एंगल्स है एंगल 2, एंगल 4 और एंगल EGF प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है ये हम 90 डिग्री प्रूफ कर चुके हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर हमने 90 डिग्री लिखा, प्लस एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल 2 प्लस एंगल 4 आया है ये इक्वेशन 1 से हमने लिखा है 90 डिग्री। तो यहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चों ये जो एंगल EGF है ये हो जाएगा 180 डिग्री और 90 डिग्री साइड चेंज करेगा -90 डिग्री, तो आ जाएगा एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल EGF जो है वो 90 डिग्री है। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर। बच्चों ये जो फिगर दे रखा है, कहा गया AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है AB इज पैरेलल टू CD। और बच्चों आगे लिखा है ट्रांसवर्सल T कर्व्स देम एट E and F रिस्पेक्टिवली इफ EP एंड FQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AEF एंड एंगल EFD रिस्पेक्टिवली। मतलब जो EP है ये बाइसेक्टर है एंगल AEF का। तो बच्चों देखिए ये जो EP है, EP बाइसेक्टर है एंगल AEF का। इसका मतलब ये है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये इक्वल है। तो बच्चों ये दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसी तरह से बच्चों ये जो FQ है, FQ बाइसेक्टर है एंगल EFD का। FQ बाइसेक्टर एंगल EFD का मतलब ये जो एंगल 3 है ये एंगल इक्वल है एंगल 4 के। ये भी दे रखा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
प्रूफ करना है EP इज पैरेलल टू FQ। बच्चों ध्यान देना, प्रूफ कर रहे हैं सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, T ट्रांसवर्सल है। तो बच्चों ये जो एंगल था, एंगल AEF, ये इक्वल हो जाएगा एंगल EFD। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों देखिए एंगल AEF का मतलब है ये एंगल AEF, ये इक्वल है एंगल EFD के, EFD इस एंगल के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों एंगल AEF को हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और एंगल EFD को हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। लेकिन बच्चों ध्यान देना कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, तो हम एंगल 1 के प्लेस पर एंगल 2 लिख लें, और एंगल 2 ये था, और इसी तरह से एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ये दे रखा था, तो एंगल 3 के प्लेस पर एंगल 3 बना रहने दिया, और एंगल 4 के प्लेस पर भी एंगल 3 लिख दिया। ये हमने क्या लिखा है भैया, क्यों लिखा है? क्योंकि हमको दे रखा था, बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो बच्चों ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, 2 2 कैंसिल, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो बच्चों ध्यान देना कि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल आ गए। देखिए ये लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल था, और एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। Here alternate interior angles are equal, therefore EP is parallel to FQ। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 था। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर BA इज पैरेलल टू ED। तो बच्चों ये जो फिगर दे रखा है इसमें कहा गया है BA इज पैरेलल टू ED, मतलब BA और ED पैरेलल है, ये दे रखा है। गिवन BA इज पैरेलल टू ED एंड BC इज पैरेलल टू EF। BC और EF भी पैरेलल हैं। प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। ये प्रूफ करना है, ये जो एंगल्स हैं एंगल ABC और एंगल DEF ये इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि जो DE है DE को इधर एक्सटेंड करेंगे, इसको हमने लिख दिया G। तो कंस्ट्रक्शन होगा प्रोड्यूस DE टू मीट BC एट G। तो बच्चों ये कंस्ट्रक्शन हो गया कि हमने DE को क्या किया, एक्सटेंड किया, और ये BC को G पॉइंट पर मिलता है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। बच्चों ध्यान देना, प्रूफ कर रहे हैं। बच्चों ये जो है AB और DG ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएंगे इक्वल, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू DG, therefore एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DGC, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन 1 एंड EF इज पैरेलल टू BC। EF और BC पैरेलल है, EF इज पैरेलल टू BC एंड DG इज अ ट्रांसवर्सल,
तो बच्चों ये जो एंगल था DEF ये इक्वल हो जाएगा एंगल DGC के। एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 से देखिए दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 22 इन द गिवन फिगर। बच्चों ये जो फिगर दे रखा है इसमें कहा गया M एंड N आर टू प्लेन मिरर्स। M और N जो है ये प्लेन मिरर्स हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों मिरर्स जो है ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 डिग्री गिवन है। सो दैट द इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे BD। ये जो इंसिडेंट रे CA है ये रिफ्लेक्टेड रे BD के पैरेलल है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन लिखेंगे। तो बच्चों गिवन है M एंड N आर टू प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब M इज परपेंडिकुलर टू N, ये गिवन था। प्रूफ करना है, टू प्रूफ रे BD इज पैरेलल टू रे CA इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे BD। ये प्रूफ करना है कि CA और BD जो है ये पैरेलल है। तो चलिए बच्चों प्रूफ करते हैं। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है। तो बच्चों देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बच्चों ध्यान देना ना कि जो है M इज परपेंडिकुलर टू N, बिकॉज M इज परपेंडिकुलर टू N एंड BP इज ऑल्सो, BP जो है ये भी परपेंडिकुलर है M पर, एंड PA इज परपेंडिकुलर टू N। बच्चों ध्यान देना कि ये M जो है N पर परपेंडिकुलर है, M और N ये परपेंडिकुलर है, ठीक। और बच्चों देखिए क्या है, BP इज परपेंडिकुलर टू M, BP जो है ये M पर परपेंडिकुलर है, ये हो गया। PA इज परपेंडिकुलर टू N, PA जो है ये N पर परपेंडिकुलर है, ये क्यों, क्योंकि ये BP और AP नॉर्मल थे। नॉर्मल क्या होते हैं, जैसे मिरर M पर नॉर्मल ड्रॉ किया है तो M के पॉइंट B पर ये परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो बच्चों ये एंगल भी हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल BPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। बच्चों समझिएगा, इन ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB के जो एंगल्स होंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BPA, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BPA, और एंगल BPA कितना था, 90 डिग्री था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 180 माइनस 90, 90 डिग्री। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया। अब बच्चों पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, तो बच्चों यहां भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से मिला हमको 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 2 है, हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो इस एंगल 2 के प्लेस पर हम एंगल 1 लिख लेंगे और इस एंगल 3 के प्लेस पर हम एंगल 4 लिख लेंगे। तो बच्चों आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं BAC, एंगल BAC प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ध्यान देना कि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, देखिए ये और ये लाइंस थी, ये ट्रांसवर्सल है। अगर कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल है। तो आप लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर AC is parallel to BD, AC is parallel to BD, और यही प्रूफ करना था।